कोई आया कि नहीं आया? वीडियो बना लेना। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल बोला था, परसों भी बोला था मैंने कि मैं लाइव आऊँगा, और लाइव आने का कारण कुछ कारण है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में कोरोना का बहुत ज़्यादा कहर चल रहा है, और ये अभी राजस्थान लॉकडाउन भी हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका बचाव जो है, इससे हम बच सकते हैं, तो इससे हम सिर्फ सावधानी से बच सकते हैं। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि आज हम लोग घर पर ही रहें, और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, तो हम लोग आज मैं भी अपने घर पर ही हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ मैं, और सुबह से मैं कहीं नहीं गया हूँ, और मैं जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। और मैं आपसे भी कह रहा हूँ और मैं खुद भी फॉलो करूँगा कि 5 बजे अपने घर से बाहर निकल कर या छत पे जाके, और हम लोग तालियों से या घर के बर्तन लेके ऊपर जाके हम आवाज़ करेंगे और साउंड करेंगे। तालियों से भी कर सकते हैं, भारत माता की जय बोल सकते हैं, वंदे मातरम बोल सकते हैं, और ज़बरदस्त मोदी केयर भी बोल सकते हैं, और अपने हाथ में जो भी बर्तन लेके जा सकते हैं तो बर्तन का भी साउंड हम कर सकते हैं। दोस्तों, कोरोना से जो बचाव है वो सावधानी है, जैसा मैंने अभी बताया। लेकिन क्या हम इस बीमारी की वजह से अपने काम को रोक सकते हैं, अपने काम को प्रभावित कर सकते हैं? हाँ, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन काम भी जरूरी है। मैं जो कर रहा हूं, मैं आपको वो बताता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं लोगों से मिल भी रहा हूं, लोगों से बातचीत भी कर रहा हूं, लोगों से चर्चा कर रहा हूं अपने व्यापार की, अपने बिजनेस की, मोदी केयर के बारे में बता भी रहा हूं। लेकिन ज्यादातर मैं वीडियो कॉल कर रहा हूं, या कॉलिंग कर रहा हूं, या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में हूं, या फेसबुक से कांटेक्ट में हूं, या ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम से मैं कांटेक्ट में हूं। ये जो ई मीटिंग है, ई मीटिंग को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस प्रभावित ना हो, और ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का उपयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही हमको एक चीज होगी कि हमको डर लगेगा कि हम किससे बात करें, किससे ना करें। अच्छा, आप बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सामने वाला बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उस समय अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो मास्क लेके जाएं, साथ में अपनी जेब में या अपने बैग में सैनिटाइजर, हमारा जो मोदी केयर का सैनिटाइजर है वो रखें। सैनिटाइजर नहीं है तो जो हमने 2 दिन पहले बताया था कि आपको जो है सेविंग लोशन लेके, और उसके साथ में 1-2 चीजें और बताई, टीटी ऑयल बताया, ठीक है ना, ऐसे करके, और इनको मिला के भी सैनिटाइजर आप बना सकते हैं, या फिर मार्केट से भी ले सकते हैं जब तक हमारा नहीं आ रहा है। अपने घर को भी सैनिटाइज हमको करना है, स्टेरिक क्लीन का जो है बना के पानी के साथ में, और अपने गेट हुए, अपने गेट के लॉक्स हुए, हैंडल हुए, इनको भी हम सैनिटाइज कर सकते हैं अपने घर में, जिससे हमारा परिवार सुरक्षित रहे। दोस्तों, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि इस महीने का जो बिजनेस है वो बहुत कम है, और कम होने का कारण मैं जिससे भी बात कर रहा हूं वो कह रहे हैं कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हाँ, कोरोना की वजह से बिजनेस हमारा प्रभावित हुआ है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा और कोरोना अगर कंट्रोल नहीं होता है, तो क्या हमारा बिजनेस बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा, हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा? क्या आप बिजनेस को खत्म करना चाहते हैं, या मैं बिजनेस को खत्म करना चाहता हूं? नहीं, हम लोग बिजनेस को खत्म करना नहीं चाहते, हम बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो हमको इस समय में से, इसी जो अभी चल रहा है, ये दौर चल रहा है, इसी समय में से हमको कुछ ऐसा समय निकालना है, कुछ ऐसी चीजें निकालनी है जिनसे हमारा बिजनेस प्रभावित ना हो। हम क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए? हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपनी टीम में बात करें,
फोन से बात करें, वीडियो कॉलिंग करके बात करें, व्हाट्सएप पे बात करें, फेसबुक के द्वारा हम टच में रहें लोगों से, जिससे क्या है कनेक्टिविटी हमारी टीम में बनी रहे। और जब कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो हमारा काम एक तरह से बढ़ेगा। जो आपकी गेस्ट लिस्ट है उन गेस्टों को भी हम फोन करके, वीडियो कॉल करके हम बता सकते हैं मोदी केयर के बारे में। हम जा नहीं सकते, लेकिन बैठे बैठे हम अपने ऑफिस से, हम अपने घर से बैठे बैठे बता सकते हैं कि आप कैसे ये बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं और बिजनेस को आप लोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस समय टीम के टच में रहना। आप टीम के टच में कैसे रहेंगे मुझे बताइए। टीम के टच में हम रहेंगे, फोन से रहेंगे, वीडियो कॉलिंग करके रहेंगे या कॉलिंग करके रहेंगे, व्हाट्सएप पे भी रहेंगे। तो टीम के टच में रहना बहुत जरूरी है। और जब टीम के टच में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा व्यापार बढ़ेगा, कहीं ना कहीं हमारा काम होगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी ने इस समय बहुत ही शानदार ऑफर्स निकाल रखे हैं, और वो इसीलिए निकाले हैं कि हमारा काम किसी भी हालत में रुके नहीं, हमारा व्यापार बढ़े, किसी भी परिस्थिति में बढ़े। तो कंपनी ने बहुत सारे ऑफर निकाल रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल के जैसे हमारा जो सेफ्टी पैकेज था, वो जो डेट उसकी अंतिम जो तिथि है वो 23 मार्च करी है, 23 मार्च कर दिया है। ठीक है, हमारा लॉयल्टी का टाइम रहता था 15 डेट रहती थी हमारी, 15 तारीख से पहले हम लोग लॉयल्टी करते थे। उस लॉयल्टी को हम अब 25 तक कर सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फोन करके, कॉल करके बताएं कि लॉयल्टी है वो 25 तारीख तक हो गई है। तो जो जितने भी पुराने लोग हैं जो लॉयल्टी से वंचित रह गए हैं, उन लोगों को हम लॉयल्टी करवा सकते हैं 25 तारीख तक। एक कंपनी ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है, वो है कि चलिए आप बाहर नहीं जा रहे हैं और किसी का ऑर्डर है या आपका ऑर्डर है या किसी को ऑर्डर पहुंचाना है, तो उस ऑर्डर की डिलीवरी कंपनी ने बिल्कुल फ्री करी है 2000 रुपए तक। 2000 या 2000 से ज्यादा जितना भी ऑर्डर है, कंपनी उसको डिलीवर्ड घर पे करेगी बिल्कुल फ्री में, एक पैसा नहीं लगेगी, कोरियर चार्ज नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आप अपने घर पे भी ऑर्डर मंगवा सकते हैं, आप लोगों को भी ऑर्डर दे सकते हैं, आप जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके पास में ये ऑर्डर पहुंचा सकते हैं। मतलब आपकी क्रांति रुकेगी नहीं, आपकी सक्सेस रुकेगी नहीं, आपकी कामयाबी नहीं रुकेगी सिर्फ उनका काम रुकेगा, उनका व्यापार रुकेगा जो इस बीमारी का बहाना बना के बैठ गए हैं। काम करने के, व्यापार करने के, बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं सर। आज पूरी दुनिया का आईटी सेक्टर इतना आगे है कि लोगों से ज्यादा, मेन पावर से ज्यादा हमारे जो आईटी सेक्टर काम करता है, आईटी से हमारा काम होता है। तो मैं ये कहता हूं कि सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करें और उससे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने व्यापार को हम सब लोग बढ़ा सकते हैं। आप सब लोगों का स्वागत है लाइव में, और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग आप मेरे को सुन पा रहे होंगे और मुझे देख पा रहे होंगे। आज मैं अपने घर से लाइव हूं। आप देख सकते हैं कि मोदी केयर हमको क्या दे सकता है। मोदी केयर, ये मेरे आज से जो आप देख पा रहे हैं जो ट्रॉफीज रखी हैं, ये मैं कुछ ही ट्रॉफीज आपको दिखा पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी ट्रॉफी इकट्ठी हो गई हैं और वो बहुत सारा नीचे रखा हुआ है। ये कुछ ट्रॉफी हैं जिनको मैं दिखा पा रहा हूं कि ये जो मान सम्मान जो मोदी केयर में मिलता है। मोदी केयर में आपको पता है कि मोदी केयर हमको क्या दे सकता है। मोदी केयर हमको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है, मोदी केयर हमको स्वतंत्र कर सकता है, आर्थिक आजादी हमको दे सकता है, मोदी केयर हमको स्वस्थ रख सकता है, मोदी केयर हमको सुरक्षा दे सकता है, मोदी केयर हमारे परिवार की सुरक्षा कर सकता है। आप देख पाएंगे कि ये जो ट्रॉफीज हैं ये मान सम्मान है, और ये जो सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं ये भी मान सम्मान है। तो मोदी केयर कोई कंपनी नहीं है, मोदी केयर एक बहुत बड़ा मिशन है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि इसको, मोदी केयर को आप पूरी शिद्दत से करें, पूरी ईमानदारी से करें। और जब आप पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से मोदी केयर को करेंगे तो मोदी केयर आपको बहुत अल्टीमेट आपको रिजल्ट देगा और आपकी लाइफ को अति सुंदर बना देगा, आपके फ्यूचर को गोल्डन बना देगा। आप जो चाहेंगे वो चीज आपके पास होगी। आज मेरे पास में लगभग साल का 1 करोड़ रुपए मोदी केयर से आता है,
और मैं अब ये सोच पा रहा हूं कि मैं कहाँ अच्छा घर लूं, जयपुर में कौन सी जगह अच्छी है जहां मैं अपना घर लूं और मेरा जो करोड़ों का बंगला हो वहां पे। मैं गाड़ी भी अभी प्लान कर रहा हूं, बड़ी गाड़ी प्लान कर रहा हूं मैं 2020 के लास्ट में या 21 के फर्स्ट में मैं प्लान कर रहा हूं, बड़ी गाड़ी का प्लान कर रहा हूं। ये सब क्यों हो पा रहा है? इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज मोदी केयर हमको बहुत सारा पैसा दे रही। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी केयर कैसे सपने पूरे करता है। मोदी केयर का बहुत क्लियर विजन है, हर घर में आर्थिक आजादी पहुंचाना, हर उस व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देना जो व्यक्ति अपने जीवन में सपने रखता है, जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहता है, अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनाना चाहता है, अपने परिवार को सारी खुशियां देना चाहता है। ये मोदी केयर वही इंसान करेगा जो लाइफ में कुछ अलग करने के लिए आया है। कोई अगर नौकरी करने के लिए आया है, कोई व्यापार करने के लिए आया है तो वो नौकरी करेगा, कोई व्यापार करने के लिए आए तो वो व्यापार करेगा, कोई सरकारी नौकरी करने के लिए आए तो वो सरकारी नौकरी करेगा। लेकिन कुछ लोग इस धरती पर ऐसे भी आते हैं जो बहुत बड़ा काम करने के लिए आते हैं, जो सक्सेस होने के लिए आते हैं, जो कामयाब होने के लिए आते हैं। इस कामयाबी पे और सक्सेस पे मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूं आपसे। वैसे मैं अपनी जो मेरी ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में मैं बताता हूं, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा राज बताना चाह रहा हूं आज कि मोदी केयर में सक्सेस रेशियो क्यों बढ़ रहा है, आज मोदी केयर को लोग ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, लोग अपना फ्यूचर मोदी केयर में क्यों देख पा रहे हैं। मोदी केयर एक आपको दिशा देता है, मोदी केयर आपको एक ऐसी दिशा देता है जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जिससे आप अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को गोल्डन कर सकते हैं, सुनहरा कर सकते हैं। मोदी केयर आपको वो एक वे देता है, मोदी केयर आपको एक रास्ता दिखाता है, मोदी केयर आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। दोस्तों, मैंने काफी स्टडी करी है, मेरे पास मैं बहुत सारे कामयाब लोगों की बुक्स पढ़ता हूं, बहुत सारी बुक्स मेरे पास रहती हैं। इन बुक्स का जो मैंने निचोड़ निकाला है, इन बुक्स का मैंने बुक को बहुत ज्यादा पढ़ा है। मैं यूट्यूब भी देखता हूं, सुनता हूं, चिंतन करता हूं, मनन करता हूं और बुक की मैं बहुत ज्यादा स्टडी करता हूं। एक बहुत क्लियर फंडा बता रहा हूं, आप इस चीज को 1 मिनट में समझ लीजिए, 1 सेकंड में समझ लीजिए, या 1 महीने लगा दीजिए, या 1 साल, या 1 जन्म। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप जो मैं बता रहा हूं इस चीज को कितना समझने में कितना टाइम लगाएंगे इसको समझने में। एक रेशियो आता है इस धरती पर कामयाब होने का, जो कामयाब लोग हैं और कामयाब नहीं है, जो सक्सेसफुल लोग हैं और जो सक्सेसफुल नहीं है। 90% लोग आज धरती पर कामयाब नहीं है। 10% जो लोग हैं, 10% जो लोग हैं वो धरती पर कामयाब हैं। आपने कभी जानने की कोशिश करी है कि क्या कारण है कि इतनी भीड़ का बड़ा हिस्सा कामयाब नहीं है और कुछ चंद लोग इस धरती पर कामयाब हैं? चाहे वो धरती का एग्जाम्पल दूं मैं, या अपने देश का एग्जाम्पल दूं, या अपने शहर का एग्जाम्पल दूं, अपने स्टेट का एग्जाम्पल दूं, ये सब लागू वही करता है कि 10% लोग कामयाब होते हैं। और विडंबना इस बात की है कि 90% लोगों की दौलत मात्र 10% लोगों के पास है, 10% लोगों के पास है। क्या कारण है कि ये 10% लोग जिंदगी में आते हैं और कुछ ऐसा करते हैं और कामयाब हो जाते हैं? इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, जस्ट लाइक कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते इन गाड़ियों के बाद। फरारी होती हैं, जैगवार होती हैं, है ना, रेंज रोवर होती हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, मर्सिडीज होती हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। क्या कारण है कि उन लोगों के पास इतने बड़े बंगले होते हैं कि जिनको हम एक आम इंसान सोच सकता है उनके बारे में? क्या कारण है? उनकी लाइफस्टाइल बहुत बड़ी होती है, बहुत अल्टीमेट लाइफस्टाइल होती है। वो जब चाहे विदेश घूमने चले जाते हैं, वो जिस चीज पे हाथ रखते हैं वो चीज उनकी हो जाती है। क्या कारण होता है? मैंने इन चीजों के बारे में गया डीपली, मैंने स्टडी किया, अध्ययन किया कि क्या कारण है कि वो लोग इतना बड़ा काम कर जाते हैं और हम लोग अपनी उसी जिंदगी में चल रहे हैं। सुबह से शाम तक खाया पिया नेक्स्ट डे, खाया पिया नेक्स्ट डे, आते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं और फिर अपने उसी काम के रूटीन में लग जाते हैं। लेकिन क्या कारण है कि वो लोग इतना आगे पहुंचते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं? मैंने स्टडी किया, मैं आपके सामने बहुत अल्टीमेट बात रखने वाला हूं। 90% लोग होते हैं वो सिर्फ मनी पे फोकस करते हैं, पैसे पे फोकस करते हैं, धन कमाने पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनका फोकस मनी पे है।
और जो कामयाब लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो सिर्फ टाइम पे फोकस करते हैं, वो पैसे पे फोकस नहीं करते। क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि आप जितना टाइम डालेंगे उसके बदले उतना ही मनी आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के कोई व्यक्ति अगर 8 घंटे की ड्यूटी करता है तो उसको 8 घंटे की तनख्वाह मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के कोई अगर 10 से 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसको 10 से 12 घंटे की तनख्वाह मिलती है, उसको सैलरी मिलती है। तो वो अपना कीमती वक्त बेच रहा है। उसको ये नहीं पता है कि मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी उम्र कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, मेरी उम्र कम हो रही है। अगर आप 60 साल के हैं और इस समय आप 25 से 30 साल के हो गए तो आपकी उम्र है वो आधी खत्म हो गई है। आप उस जो स्लो पॉइजन है 10, 15, 20 हजार, 50 हजार की नौकरी में जो अपना कीमती वक्त, जो हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है 84 लाख योनियों के बाद में ये जन्म मिला है, तो उस योनि को आप 10 से 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार में खत्म कर रहे हैं। ये दोबारा नहीं मिलेगा। पता नहीं दोबारा मिले नहीं मिले, कहीं छिपकली बन के दीवार पे अटके हो, पता नहीं है ना। तो आपको इस जीवन के मूल्य समझना पड़ेगा कि जीवन का मूल्य क्या है। वो जो कामयाब लोग होते हैं वो इस जीवन का मूल्य समझते हैं और एक जन्म में ये सारी कामयाबी प्राप्त करते हैं। वो दूसरे जन्म के लिए कुछ छोड़ते नहीं है। दूसरे जन्म के लिए तो अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, फिर उनके बच्चों को काम नहीं करना होता है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो 10% लोग हैं वो टाइम पे फोकस करते हैं। सिद्धांत क्या कहता है कि जितना टाइम देंगे उतना मनी आपको मिलेगा। लेकिन प्रकृति ने, ईश्वर ने हमको 24 घंटे दिए हैं। अब सवाल यहां पैदा होता है कि हम 24 घंटे को बढ़ाएं कैसे। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं 24 घंटे में 90% लोगों की बात कर रहा हूं कि 90% लोग क्या करते हैं, सिर्फ 24 घंटे में ही बहुत सारा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। 24 आवर्स उनके पास है, लेकिन 24 घंटे में वो पैसा कमाने की कोशिश, 24 घंटे के वो अपने हावर्स को नहीं बढ़ा रहे, अपने घंटों को नहीं बढ़ा रहे, अपने टाइम को नहीं बढ़ा रहे, अपने समय को नहीं बढ़ा रहे। वो उन्हीं 24 घंटे में सोना भी चाहते हैं, उन्हीं 24 घंटे में इंजॉय करना चाहते हैं, उसी 24 घंटे में वो आराम करना चाहते हैं, और वो उन्हीं 24 घंटे में खाना पीना चाहते हैं, उसी 24 घंटे में पार्टी करना चाहते हैं, उसी 24 घंटे में काम करना चाहते हैं और इसी 24 घंटे में सक्सेस होना चाहते हैं। कैसे पॉसिबल होगा? मुझे लगता है ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। 10% लोग, जो 10% लोग हैं जो कामयाब होते हैं, वो क्या करते हैं, 24 घंटों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि इन 24 घंटों को कैसे बढ़ाया जाए, टाइम को कैसे बढ़ाया जाए। उनका फोकस मनी पर नहीं होता है, क्योंकि वो पता है, वो सिद्धांत की स्टडी करते हैं। सिद्धांत ये कहता है कि जितना टाइम देंगे उतना मनी मिलेगा, तो मनी पे फोकस नहीं है। ये बात मेरी फर्स्ट डे क्लियर थी। जब मैं इस सिद्धांत के बारे में जानने लगा, तो जब मैं मोदीकर में आया, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मोदीकर में मैं आते ही बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, मैं अपने व्यापार में, बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं। आज लोग मोदीकर छोड़ के जाते हैं या कामयाब नहीं हो पाते हैं, एक बहुत बड़ा कारण है कि वो आते ही ये चाहते हैं कि बस लाखों रुपए हमारे पास आने लग जाए। महीने 2 महीने मोदीकर करते हैं और 6 महीने करते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे पास लाखों रुपए अभी आने लग जाए, हमारे सपने पूरे होने लग जाए, क्योंकि उनका फोकस मनी पे होता है। और उनका दोष नहीं है, क्योंकि 90% लोगों में से हैं हम लोग, तो हमारा फोकस मनी पे ही रहेगा, हमारा फोकस पैसे पे रहेगा, हमारा फोकस टाइम पे नहीं है। मैं जब से मोदीकर में आया, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा चेक कितना बनेगा। जो बनेगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। मैंने टाइम टेबल सेट किया, मैंने टाइम सेट किया, मैंने टाइम पे फोकस किया कि मैं 3 साल से 5 साल मोदीकर को करूंगा, और इसके बदले मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, जो भी मिलेगा मैं उसको माथे से लगाऊंगा और मैं अपने काम पे फोकस करूंगा, काम पे ध्यान दूंगा। यही काम मैंने किया। और जब मैंने ऐसा किया, मेरा मनी पे फोकस नहीं था, मेरा पैसे पे फोकस नहीं था, मेरा चेक पे फोकस नहीं था, मेरा लेवल पे भी फोकस नहीं था, मेरा फोकस था सिर्फ टीम बनाने पे, क्योंकि टीम बनेगी मतलब मेरा टाइम बढ़ रहा है। जब टीम बढ़ेगी तो आपका टाइम बढ़ेगा। अब टाइम जब बढ़ेगा तो आपका मनी बढ़ेगा, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि आपका टाइम बढ़ रहा है मतलब आपका मनी बढ़ रहा है। तो मनी पे फोकस ना करके सबसे पहले हम टीम पे फोकस करते हैं, और जब टीम बढ़ेगा तो फिर टाइम बढ़ेगा। मैंने यही किया, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पहला चेक मोदीकर से 165 का था, जो मैंने आया था मेरे पास, उसको माथे से लगाया, और कभी मैंने सोचा नहीं, कभी मैंने कोई शिकायत नहीं करी, ना तो कंपनी से, ना प्रोडक्ट से, ना अप्लाई से, कि मेरा पैसा कितना बना। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरा 7वां चेक 1.25 लाख रुपए का बना। उसका रिजल्ट ये हुआ
कि मेरा जो 1.5 साल के अंदर मेरा 5 लाख रुपए महीने का आने लगा, जो कि आम इंसान सोच नहीं सकता है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 19 महीने में 36 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी मैंने मोदी केयर से ली। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2 साल के अंदर मैंने 4 कंट्री घूम ली। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारी कंपनी का जो हाईएस्ट टाइटल होता है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, जो ये सर्टिफिकेट भी मुझे मिला है। और ये जो ट्रॉफी आप देख पा रहे हैं, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर की ट्रॉफी देख पा रहे हैं, ये 2.5 साल में मैंने लेबल लिया ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, जो हाईएस्ट टाइटल है मोदी केयर का। आप सब लोग जानते हैं। क्या इसके पीछे की कहानी आप जानना चाहते हैं? तो इसके पीछे की जो कहानी है, सिर्फ एक ही कहानी है, और वो है कि मैंने कभी मनी पे फोकस नहीं किया, मैंने कभी पैसे पे फोकस नहीं किया। अगर मैं पैसे पे फोकस करता तो जिस दिन मेरा पहला चेक 165 रुपए का मोदी केयर से बना था, मैं उस दिन मोदी केयर छोड़ के चला जाता। दूसरा चेक मेरा 720 रुपए का बना था, मैं मोदी केयर छोड़ के चला जाता, क्योंकि वो पैसा बहुत कम था। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं और मेरे से कहते हैं, सर हमको 5 महीने हो गए, हमको 6 महीने, हमको साल भर हो गए, हमको 1.5 साल हो गए, हमारा पैसा नहीं बन रहा। तो मैं उनको ये कहता हूं कि पैसा नहीं बनेगा क्योंकि तुम्हारा फोकस पैसे पे है। उनका फोकस पैसे पे है तो पैसा कैसे बनेगा? सर हमने कभी सिद्धांत को पढ़ा ही नहीं है, हमने उन लोगों को पढ़ा ही नहीं है जो लोग धरती पर कामयाब हैं, जो दुनिया में कामयाब हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो मैंने किया, अगर आप वो करना चाहते हैं तो मैंने सिद्धांत को फॉलो किया। मैंने टीम बिल्ड करने पर ध्यान दिया, मैंने टीम बढ़ाने पर ध्यान दिया। जब टीम बहुत बड़ी हो गई, टीम बहुत ज्यादा हो गई, तो मेरे पास टीम बढ़ी तो टाइम बढ़ा। और टाइम जब बढ़ा तो टाइम कैसे बढ़ा कि आज लगभग मेरी टीम में लगभग 2-2.25 लाख लोग हैं। अगर 2 लाख लोग भी मानते हैं और एक व्यक्ति 1 घंटे भी काम करता है मोदी केयर में, तो मेरे लिए 2 लाख घंटे काम होता है। तो ये क्या हुआ? ये वो 24 घंटे को हमने मात किया। तो दिन और रात मिला के भगवान ने हमको 24 घंटे दिए हैं। आज 2 लाख घंटे मेरे पास काम होता है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से 1 घंटे काम करता है तो मेरी टीम में 2 लाख घंटे काम होता है मेरे लिए। तो 2 लाख घंटे जब काम होगा तो मेरा टाइम बढ़ा। अब जब टीम बढ़ी तो टाइम बढ़ा, और टाइम बढ़ा तो मनी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिद्धांत ये कहता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज के बाद में हम सब लोग मिलकर टीम बढ़ाने पे ध्यान दें, अपनी टीम पर ध्यान दें, हमारी टीम कैसे आगे बढ़े उस पर ध्यान दें। हम स्वार्थी ना बने, हम सिर्फ अपने लेवल के बारे में ना सोचें, अपने चेक के बारे में ना सोचें। जो व्यक्ति भरोसा करके हम पे आया है, इस टीम का हिस्सा बना है, मोदी केयर का हिस्सा बना है, जो विश्वास करके हम पे आया है, उस व्यक्ति को कामयाब करना हमारी जिम्मेदारी है। उस व्यक्ति को डेमो सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। उस व्यक्ति को प्लान करना सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। उस व्यक्ति को यूजर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। उस व्यक्ति को प्लानर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। मीटिंग अटेंड करवाना हमारी जिम्मेदारी है। एक अच्छा स्पीकर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। एक अच्छा होस्ट बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और हम उस व्यक्ति को ज्वाइन करके छोड़ देते हैं और हमको लगता है कि हमारा काम इतना ही था और बस छोड़ दो इसको। नहीं, हमारी जिम्मेदारी तब तक है तब तक वो व्यक्ति खुद नहीं बोले कि सर अब आप अपना काम करो, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूं, मैं अपना काम संभाल लूंगा। तब तक हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारी टीम में ऐसे बहुत से लोग हैं, मोदी केयर में भी बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और उसका एक ही कारण है कि वो उनका टीम बनाने पे या टीम के रख रखाव पे फोकस नहीं है। टीम को वो रख ही नहीं पा रहे हैं, टीम को सींच नहीं पा रहे हैं, टीम को ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ अपने लेवल के लिए भागते हैं। वो केवल अपने चेक के लिए भागते हैं कि मेरा चेक कैसे बढ़े, मेरा लेवल कैसे बढ़े। नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा तो कुछ दिन तक ही बढ़ेगा, फिर नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो सिस्टम में रह के नहीं कर रहे हैं। और सिस्टम ये कहता है कि आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब लोगों को आपको कामयाब करना है। सिस्टम ये कहता है। आज मैं नीचे से नीचे जाके टीम में लोगों को फोन करता हूं। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट कि मैं
हो सकता है कि उसकी अपलाइन उसको नहीं बता पा रही हो, तो मैं बताने की कोशिश करता हूं। नीचे से नीचे आके लोग मेरे को फोन करते हैं, क्योंकि वो इसलिए फोन कर रहे हैं कि उनको मिल नहीं पा रहा है जो उनको चाहिए, जो ट्रेनिंग उनको चाहिए, जो मटेरियल उनको चाहिए, जो नॉलेज उनको चाहिए, वहां से नहीं मिल पा रहा, तो वो डायरेक्ट मेरे को फोन करते हैं। मेरे को फोन ना करके ऊपर भी फोन कर सकते हैं वो। और ये बिजनेस ये कहता है करने दीजिए। मैं ये कहता हूं अपनी टीम में और सबसे कहता हूं कि जो जहां से आपको नॉलेज मिले वहां से नॉलेज लीजिए। मेरी अपलाइन AK सिंह सर, मेरी और बड़ी अपलाइन जगत सर, मेरी और बड़ी अपलाइन मनोज मलिक सर, और बड़ी अपलाइन तरुण बजाज सर, और बड़ी अपलाइन सुरेखा जी, सुरेखा मैम। आपको जहां से नॉलेज मिले, आप जहां से सीख सकते हैं, आप जहां से जानकारी ले सकते हैं, वहां से जानकारी ले सकते हैं। यह बिजनेस यही सिखाता है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्लेटफॉर्म हमको मिल गया है मोदी केयर, कामयाब हम हो सकते हैं। अब ये दोष मत देना कि हम जिंदगी में बड़ी गाड़ी नहीं खरीद पाए या बड़ा घर नहीं खरीद पाए, या हम 2 व्हीलर से ही काम चला रहे हैं, या हमारे पास छोटी सी कोई 4 व्हीलर है, या हम छोटे से घर में रह के काम चला रहे हैं। आज घर तो मेरा भी छोटा ही है, मेरा भी घर छोटा है, लेकिन बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मैं दूंगा। दिस इज बिगनिंग, ये अभी शुरुआत है। और शुरुआत जब होती है तो 0 से होती है, शुरुआत जब होती है तो छोटे से होती है। आप चिंता ना करें, यह व्यापार आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। आप पेशेंस रखें, आप धैर्य को धारण करें, आप हमेशा ऐसे रहें कि हमको बहुत कुछ मिलेगा और मिलने वाला है। एक चीज और आप हैबिट में डाल सकते हैं, नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक चीजों से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव चीजों से आप दूर रहें। आप सकारात्मक रहें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। मैं अपने ग्रुप में देख पा रहा हूं, मोदी केयर के ग्रुपों में देख पा रहा हूं, पिछले 15 दिन से बिजनेस की कम बात हो रही है, कोरोना की ज्यादा हो रही है। और इतना मटेरियल मेरे पास इकट्ठा हो गया है कि मैं इस कोरोना पे एक महाकाव्य लिख सकता हूं, इतनी नॉलेज मेरे पास आ गई है। लेकिन एक बार में हमने समझ लिया कि कोरोना का इलाज क्या है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको जैसा बताया, जो गाइडलाइन दी, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी सरकारों ने जो गाइडलाइन दी, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर कोरोना के बारे में बार बार ग्रुप में डालना, बार बार एक चीज कहना कि हाँ जी, ये तो क्या है कि लोगों में डर पैदा करने वाली बात है। तो मैं ये कहता हूं कि आप कोरोना का विश्लेषण करना बंद करें, है ना। कोरोना पे काम डॉक्टर्स, साइंस और सरकारें कर रही हैं। जो उनका दिशा निर्देश होगा हम उसको पालन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। कोरोना पे हम सेफ, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचें, हम वो देखें कि हम बचाव कैसे कर सकते हैं। बाकी कोरोना का विश्लेषण करना बंद कर दें। अगर इतना प्रमोशन हम ऑनलाइन होके मोदी केयर का करते, मोदी केयर के प्रोडक्ट का करते, मोदी केयर के प्लान का करते, मोदी केयर के प्रोडक्ट की क्वालिटी का करते, मोदी केयर के डेमो दिखाते, अपने बारे में आप बताते, अपनी जीवनी के बारे में बताते, अपनी बायोटोग्राफी के बारे में बताते, अपनी सक्सेसफुल स्टोरी बताते इतने मैसेज में, तो मुझे लगता है कि आप अब 15 दिन में तो आप जो डायरेक्टर नहीं है वो डायरेक्टर बन जाते, जो डायरेक्टर बन गए हैं वो सीनियर डायरेक्टर बन जाते, वो सीनियर डायरेक्टर वो कोई ED बन जाते, SED बन जाते। आपका चेक 50,000 का था, आपका 1 लाख का हो जाता। लेकिन हम नेगेटिव चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। अरे भाई, हमने एक मैसेज में पढ़ लिया है कोरोना क्या है, बंद करिए। मैं आप सबसे अपील करता हूं, कोरोना के बारे में बंद करिए। जिनको अवेयर होना था वो हो गए हैं, तो हम ऐसा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे, कोरोना के बारे में महाज्ञान देना बंद करेंगे, और मैं भी महाज्ञान देना बंद करूंगा, और हम बिजनेस के बारे में बात करना शुरू करेंगे। और ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के द्वारा हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बस सही दिशा में हमारे। मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगा, अगर आप मेरे को प्रॉपरली सुन पा रहे हैं तो, कि अब से हम ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब,
कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग के द्वारा हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मैंने पिछले 8 दिन से ये करके देखा है और 3-4 दिन से मैं बहुत एग्रेसिव तरीके से कर रहा हूं, तो मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। कंपनी के ऑफर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंपनी के क्या क्या ऑफर चल रहे हैं, अपनी टीम में बताइए और सब लोगों को बताइए। आप अपने बिजनेस में, एक मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, पिछले महीने जो मेरा वॉल्यूम था, आज की डेट, आज 22 तारीख है, मेरा वॉल्यूम पिछले महीने से 3 लाख ज्यादा है। 3 लाख ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं। अगर आपका वॉल्यूम कम है तो आप, मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करें, अपनी टीम में चर्चा करें। मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, ज्यादा फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। आप अपने बिजनेस को लेके एग्रेसिव हैं। अगर कोरोना को लेके एग्रेसिव हैं तो आपका व्यापार नहीं बढ़ेगा, मैं बता रहा हूं। आप अपने व्यापार को लेके, बिजनेस को लेके, मोदी कर को लेके एग्रेसिव हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। वी सेफ। आप निस्वार्थ रहें, आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। लेकिन अपने बिजनेस को भी अपने माइंड में रखना है, अपनी टीम को भी अपने माइंड में रखना है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आज मैं घर पे बैठा हूं तो मैंने बहुत सारी कॉलिंग करी है। आज मैं घर पे बैठा हूं तो मैंने हमारी अप्लायंस सुरेखा जी का पूरा वीडियो मैंने देखा, वो ऑनलाइन थे। अल्पेश गज्जर जी को मैंने सुना, सुरेखा जी को मैंने सुना, क्योंकि हम अपने घर पे बैठे तो अपनी नॉलेज को तो बढ़ा ही सकते हैं और फिर कॉलिंग कर सकते हैं, हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। आज मैंने पुरानी, मेरी डायरी है, मैंने अपनी पुरानी लिस्ट निकाली आज के, मेरे कौन कौन से गेस्ट छूट गए हैं जिनको मैं मोदी केयर में इनवाइट कर सकता हूं, उनको प्लान और डेमो दिखा सकता हूं। तो मैं अपने पुराने लोगों को सबको कॉल कर रहा हूं। ये काम आप भी कर सकते हैं और जब ये काम आप करेंगे तो आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका लेबल, आपके चेक्स, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो उठाइए अपनी डायरी, उठाइए अपना पेन, गेस्ट लिस्ट को देखिए और उठाइए अपना मोबाइल, अपने सारे लोगों को फोन करिए, उनको वीडियो कॉलिंग करके समझाएं, उनको कॉलिंग करके समझाएं, उनको मोटिवेशनल जो वीडियोस आप भेजें अपनी अपलाइन का। और एक चीज, मेरा यूट्यूब चैनल भी बन गया है मेरे मित्र श्याम जी और अजय जी के साथ से। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीरेंद्र सिंह परमार मोटिवेशनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे वीडियोस मेरे वहां पे मिल जाएंगे, मेरी टीम के वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे, सक्सेस स्टोरीज वहां पे मिल जाएंगी, जिनके द्वारा आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए मेरे को आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9529220504, 9529220504। अगर आपको बहुत जल्दी मोदी कर में कामयाब होना है, बहुत जल्दी बड़े चेक चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी आपको चाहिए, बहुत बड़ा घर आपको चाहिए, तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है मैं अपने अनुभव आपके साथ में शेयर करूं। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइव आए और मेरे को आपने सुना और आपके लिए मैंने जो चीजें बताई हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने बिजनेस और अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड मोदी कर मॉर्निंग। थैंक यू।